हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 25 अगस्त 2021 का नए एपिसोड में। तो और सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने AK 103 असल्ट राइफल खरीदने के लिए किससे समझौता किया है? तो AK 103 राइफल का नाम है तो ये रहा चित्र में AK 103। आप लोग नाम सुने होंगे AK-47। ये भी राइफल भारत के द्वारा ये रूस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपका AK-103 ये रूस से समझौता किया गया। ठीक है, देखिए चित्र में AK-103 राइफल दिखाया गया। तो समझौता के लिए इस पर व्लादिमीर पुतिन से समझौता हो गया। ठीक है, इस राइफल से रूस का सुनाम है तो ये रहा चित्र में रूस का राजधानी मॉस्को। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहीं पर है। बैकाल झील यहीं है, बैकाल पर्वत यहीं है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहीं है। स्पुतनिक वैक्सीन जो कोविड-19 का यही बना है। ठीक है, रूस का दोस्तों रखिएगा 1991 में 15 टुकड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि 1945 से 1990 तक कोल्ड वार शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और किसके बीच? रूस के बीच। ठीक है, तो मैंने बताया असल्ट राइफल खरीदने के लिए किस देश से भारत समझौता किया है? तो भारत किया है रूस से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, किस राज्य के यह मिठाई सरमजा और सरपुरिया मिठाई को GI टैग दिया जाएगा? GI टैग का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर GI टैग मिल जाता है तो वो 10 वर्षों तक GI टैग रहता है। ठीक है, वो हाईलाइटेड में वो रहेगा। ठीक है, जिस तरह बिहार के मधुबनी जिले के पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, तमिलनाडु को आपका जो इडो हिल्दी को GI टैग मिला है। तो आपका जो ये पश्चिम बंगाल की है सरमजा और सरपुरिया मिठाई, देखिए चित्र में दिखा गया है सरमजा और सरपुरिया मिठाई को। तो आपका पश्चिम बंगाल को ये दिया जाएगा GI टैग। पश्चिम बंगाल का नाम है तो ये रहा चित्र में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूछेगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? आपको याद रखिएगा राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में हमारे जगदीप धनखड़ हैं। पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 42। दोस्तों बिहार का लोकसभा राज्यसभा सीट और आपका पश्चिम बंगाल का राज्यसभा सीट बराबर है। बिहार पश्चिम बंगाल में जगह पड़ता है हल्दिया, जो कि आपका पश्चिम बंगाल का तिलशोधा कारखाना। तो बिहार में राजधानी पश्चिम बंगाल राजधानी कहाँ है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे है। पश्चिम बंगाल का शोक हमारा दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के मामले में सबसे पहला स्थान है। पश्चिम बंगाल में जगह पड़ता है बैरकपुर, जो कि हमारा क्या रखेगा जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। फरक्का बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रखेगा सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। असम के पता असम में एक जगह पड़ता है, चाय सबसे अधिक कहाँ होती है? असम में होती है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट जिला में। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजधानी आपका कहाँ है? भोपाल है। भोपाल में कांड हुआ था, भोपाल तरसादी कांड 1984 में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2026 तक भूकंप कितने वेधशालाओं को जोड़ा जाएगा? भूकंप जो है 2026 तक, तो इसमें दिया ऑप्शन 100, 200, 123। दोस्तों ये भूकंप से हमारे 100 वेधशालाओं को जोड़ा जाएगा। भूकंप से क्वेश्चन आया, भूकंप से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? रखिएगा हमारा भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आंसर होगा रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल। भूकंपों का देश किसे कहते हैं? क्या रखिएगा दोस्तों, भूकंपों का देश हमारा जापान है। जबकि तूफानों का देश किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। ठीक है, भूकंप से बारे हमने इतना चीज़ बताया है। तो भूकंप कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस राज्य में मां शंखभारी के नाम से किया जाएगा? आपको पता होगा ये हमारा हाल ही में सहारनपुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सरकार हमारा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो 2021 में आपका जो है सहारनपुर के स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शंखभारी के नाम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम है तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान
मुख्यमंत्री योगी नाथ हैं, आदित्य योगी नाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आपको पता होगा 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। अभी जो है इन्होंने काकोरी का नाम बदल कर क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया था। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, लखनऊ, गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद है, क्योंकि हमारा भारत में दूसरा जगह हाई कोर्ट 1866 में यहीं किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसमें क्या है कि लड़कियों को कॉलेज में एंट्री लेते समय 20,000 रुपये सरकार देगी। जिस तरह मान लीजिए अगर आप मैट्रिक पास कर गए, कॉलेज में आप जा रहे हैं या इंटर पास कर गए हैं, तो इंटर में जैसे ही एडमिशन लीजिएगा आपको 20,000 रुपये देगी सरकार। ठीक है, इसी को कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये मध्य प्रदेश से किया गया तो मध्य प्रदेश का नाम है तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के वर्तमान गवर्नर अभी नए बने हैं मंगूभाई छगनभाई। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूछेगा राजधानी भोपाल है, जबकि जुडिशियल राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आएगा, जैसे ही पूछेगा कि मध्य प्रदेश का आपका जो है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पता है सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेफा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पूछेगा कि होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आपको जगह पड़ता है ग्वालियर। ठीक है, जबकि आपका जो है यहाँ से भाग लिए थे रानी लक्ष्मीबाई। मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर, जो कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी है। ठीक है, तो हमारा जो है मध्य प्रदेश वो सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक हमारा जो है टाइगर स्टेट के नाम से क्या जानते हैं, तो मध्य प्रदेश। भारत का दिल या भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश के बारे में इतना क्वेश्चन बता दिया। तो उससे क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के बीच में 2 पहाड़ी है, एक सतपुड़ा की पहाड़ी, एक आपका जो है विंध्याचल की पहाड़ी, बीच में एक नदी गुजरती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अल्कोहल म्यूजियम खुला है। अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला है, तो ऑप्शन दिया गया गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये दिया गया है हमारा गोवा में अल्कोहल म्यूजियम खुला है। दोस्तों अपनी हाल ही में बताया था कि पश्चिम बंगाल में आपका जो है गाड़ी पर क्या खुलेगा, हमारा एक म्यूजियम खुला था। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल म्यूजियम खुला है। ठीक है, कहाँ खुला है, गोवा में। तो गोवा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा गोवा चित्र में। ठीक है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता होगा कौन है, प्रमोद सावंत हैं। इसके पहले हमारे जो हैं कौन थे, मनोहर पार्रिकर थे। ठीक है, गोवा के राज्यपाल जो थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल पदभार संभाले थे। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल को सिर्फ महाराष्ट्र का राज्यपाल दिया गया, लेकिन गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपका जो है गोवा में कितने लोकसभा सीट हैं, तो 2, राज्यसभा संख्या 1, विधानसभा संख्या 40। दोस्तों एक आता है क्वेश्चन, गोवा में हमारा रेबीज मुक्त कौन सा राज्य बना है, गोवा बना है। प्रति व्यक्ति आय किसका सबसे अधिक है, गोवा का। दोस्तों गोवा भारत में आज़ाद 1947 में नहीं 1961 में हुआ था, लेकिन इस राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन तो है कि किस देश ने हाल ही में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग भुखमरी से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। नहीं, भुखमरी से लोग आपका जो समस्या समाधान हो रहा है। तो आपका ये हमारा आप देखिएगा अभी हाल ही में हमारा अफ़गानिस्तान को तालिबान को लेकर तो 39 मिलियन लोग में 14 मिलियन लोग भुखमरी से मर रहे हैं, यानी गुजर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में आया है नाम। तो अफ़गानिस्तान के बारे में जितना बताया जाता ना कम है। अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल है। इन्होंने एक नया राजधानी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है। यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर आपका जो है सलमा डैम है। ठीक है, बहुत सारे बातें हमने बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, हाल ही में कौन थे। दोस्तों ये हमारे फिल्म निर्माता थे।
बहुत सारे हमारे बॉलीवुड सिनेमा में भी काम किए थे। प्रदीप गुहा, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, प्रदीप गुहा का क्या है चित्र है, ठीक है। ये हमारे बहुत बड़े फिल्म क्या थे, निर्माता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है, वो किस राज्य के थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये हमारे थे उत्तर प्रदेश के थे। कौन कहाँ के थे? पूर्व कल्याण मंत्री सिंह। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था। मृत्यु 21 अगस्त 2021 को हुआ था, ठीक है। आपको पता है चौधरी चरण सिंह भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही प्रधानमंत्री थे। जबकि पूछेगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पहले ही बता चुका है, ठीक है। सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और पूछेगा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन दूध खपत करने वाला राज्य आपका पंजाब है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के स्थान पर अभी हाल ही में बम विस्फोट हुआ है, वह कौन सा जगह है? दोस्तों ये हमारा वह जगह है ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह जो है वहाँ पर अभी हाल ही में पाकिस्तान, आपको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह बढ़ावा चीन देता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर बम विस्फोट हुआ। देखिए तो बहुत बार क्वेश्चन में आता है ग्वादर बंदरगाह है कहाँ? तो पाकिस्तान में। एक आता है कराची बंदरगाह, ठीक है। कौन बंदरगाह? कराची बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन आता है चबाहार बंदरगाह, ये आपका जो है याद रखिएगा दोस्तों कहाँ है? ईरान में, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे नया द्वीप किस देश की तट से 1200 किलोमीटर दूर बना है? दोस्तों ये हमारा बना है जापान। तो जापान से 1200 किलोमीटर दूर हमारा जो है नया द्वीप का खोज किया गया है। जिस तरह पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है, ठीक है। तो आपका जो है जापान से बना है। जापान का दोस्तों नाम है तो ये रहा चित्र में जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का पूछेगा मैनचेस्टर, ओसाका। भूकंपों का देश जापान। सबसे अधिक बौद्धिस्ट कहाँ रहते हैं? जापान में, ठीक है। तो जापान में आपको पता है कि आपका जो है यहाँ अपना सेना नहीं है, क्योंकि पूरी तरह जिम्मेदारी अमेरिका को उठा इसका रखे हुए, ठीक है। तो आपका जापान पर हमारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर, एक लिटिल बॉय फैंटम बम भी गिराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों तो ये किया गया है, ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये हमारा उद्घाटन किया गया है, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारा किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड का दोस्तों नाम है तो उत्तराखंड का ये रहा चित्र में। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल पूछेगा बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड का राजधानी जो है देहरादून। यहाँ पर पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, ठीक है। तो हमारा उत्तराखंड में एक हमारा याद रखिएगा झील पड़ता है पिछौला, जितना भी राकस ताल, नैनीताल आपका जो है उत्तराखंड का पूछेगा। इसमें हाईकोर्ट कहाँ है? तो आपका इस उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल है। अगर करते हैं मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत किस राज्य में की है? मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है आपका हाल ही में किया गया है। ये हमारा किया गया है किस राज्य? ये किया गया है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसमें क्या कहा गया है कि छोटे छोटे जो भी हमारे लघु उद्योग हैं, मतलब जो व्यापार है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश से किया गया, ठीक है। मिशन शक्ति की शुरुआत हमारा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा हाल ही में किया गया, ठीक है। तो आपका जो है ये हमारा वित्तमान मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये कहाँ से किया है? उत्तर प्रदेश से किया गया, ठीक है। तो आपके उत्तर के बारे में हमने डीपली में क्वेश्चन बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में फेसबुक रजत पदक किसने जीता है? दोस्तों यहाँ पर है रेस वॉक होगा, ठीक है। यहाँ पर रेस वॉक में जीता है। किसने जीता है? जिस तरह आपको पता होगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, तो यहाँ पर रेस वॉक में हुआ, ठीक है। किस वॉक में? तो रेस वॉक में हमने बताया था कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था?
तो ये हुआ था केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये जीता है अमित खत्री। देखिए अमित खत्री को चित्र में दिखा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस खेल में जीता है? रेस वॉक में रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये कौन किया है? अमित खत्री। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है? ये जीता है हमारा गोल्ड मेडलिस्ट। मीनाबाई चानू मणिपुर के हैं। पीवी सिंधु कौन सा इस स्वर्ण पदक जीते हैं? अब बताइए कौन सा पद। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करने नहीं भूलें। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों।